नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं प्यारे दोस्तों। तो कैलेंडर की श्रृंखला में आज कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर के मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। तो वीडियो सेशन को एक बार अपने दोस्तों के साथ में लाइक कर दें और दोस्तों इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन दबा रखा है तो आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास लगातार आते रहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैलेंडर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात पूरी हम कर चुके थे। उसके बाद में दोस्तों एक लेक्चर जो है वो हम पढ़े भी थे, और इसी श्रृंखला में आगे कुछ और बेहतरीन प्रश्न और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर के मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूं। तो चलिए देखते हैं आज का दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियन नेशनल कैलेंडर। तो इंडियन नेशनल कैलेंडर की जब भी बात आएगी दोस्तों हमेशा आंसर करोगे आप शक कैलेंडर। बोलो क्लियर है ना दोस्तों, शक कैलेंडर आपका भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। यदि आज सोमवार है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आज के दिन दोस्तों कौन सा वार है मेरे भाई। आज अगर आपका सोमवार है तो 61 दिन बाद क्या होगा, ये पूछ रहा है भैया। 61 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, 61 में 7 का भाग लगा दो भैया, 7 8 56 और शेष कितने 5 रहेगा। जितने दिन शेष बचेंगे उतने दिन हम आगे जाएंगे। जो वार सोमवार के 5 दिन बाद है वही वार 2 दिन पहले निकला होगा, और जो वार होगा प्यारे बच्चों कौन सा होगा मेरे भाई, शनिवार होगा। बोलो क्लियर है क्या। इफ टुडे इज मंडे देन what day will be after 61 days, that is Saturday is the right answer of this question। अगला देखिए, यदि किसी माह की 23 तारीख को रविवार है, क्वेश्चन है 23 तारीख, कोई सा भी महीना है उसकी 23 तारीख को यदि दोस्तों रविवार है, तो आपसे जानना चाहता है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले यहां से कितने दोस्तों, दो तो सप्ताह है, 2 सप्ताह और कितने मेरे भाई 4 दिन, 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा यहां पर, वो दिन आपसे जानना चाहता है। देखिए 2 सप्ताह बोला है तो 2 सप्ताह का मतलब दिनों की संख्या हो गई दोस्तों 14 दिन तो सप्ताह के, और 4 दिन और टोटल दिन कितने हो गए 18। तो 18 में अगर 7 का भाग लगा करके तुम शेष निकालोगे तो वापस कितना आएगा मेरे भाई, वापस यहां पर दोस्तों आपका आएगा 18 में 7 का भाग लगा करके जब तुम शेष दिन निकालोगे तो मेरे भाई वापस आएगा आपके 4 दिन। बोलो क्लियर है क्या। तो यहां से 4 दिन पीछे वाला वार, जो रविवार से 4 दिन पीछे है वो वार 3 दिन बाद वाला होगा। तो 3 दिन बाद वाला कौन सा हो गया भैया, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो दोस्तों यहाँ कौन सा वार हो जाएगा, वेडनेसडे, बुधवार अपना आंसर होगा। ठीक है। बाकी आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके ऐसे भी कर सकते थे कि दोस्तों जब अंतर पूरे पूरे सप्ताह का है तो वार वही रहता है, लेकिन यहाँ अंतर केवल 4 दिनों का होगा, सप्ताह मैटर नहीं करेंगे। सप्ताह दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस नहीं होगा, यहाँ केवल 4 दिनों का अंतर होगा। तो सीधा 23 से 4 दिन पीछे चले जाएंगे दोस्तों, कौन सा वार आ जाएगा मेरे भाई, बुधवार जो होगा वो सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। यदि एक अलीप वर्ष में, अगर अलीप की बात कर रहा है तो इसका मतलब वर्ष कौन सा हो गया मेरे भाई, साधारण वर्ष हो गया। यानी क्वेश्चन आपके साधारण वर्ष का है। यदि साधारण वर्ष में, किस वर्ष में मेरे भाई, साधारण वर्ष में बात कर रहा है कि प्रथम दिन को गुरुवार था, प्रथम दिन साधारण वर्ष का कौन सा हो गया, 1 जनवरी। 1 जनवरी को अगर गुरुवार है, साधारण वर्ष की 1 जनवरी गुरुवार है, इसी वर्ष का अंतिम दिन, अंतिम दिन मतलब 31 दिसंबर को कौन सा वार होगा। और ये बात दोस्तों मैं पढ़ा चुका हूं, कौन सा वार होगा बताओ, गुरुवार होगा। याद करिएगा दोस्तों, नोट नंबर, नोट एक नोट मैंने आपको पढ़ाया होगा। यदि वर्षों में अंतर, मैंने कहा था दोस्तों कि साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष जिस वार से, साधारण वर्ष जिस वार से, साधारण वर्ष जिस वार से प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है, वह वर्ष, वह वर्ष ठीक उसी वार पर, ठीक उसी वार पर, ठीक उसी वार पर समाप्त भी होता है। क्या होता है दोस्तों, समाप्त भी होता है। बोलो क्लियर है ना। तो यहां पर दोस्तों वही वार होगा, आंसर हो जाएगा गुरुवार।
और ये प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि 1 मई को मंगलवार है तो 1 जून को क्या होगा? देखो यहाँ 1 मई, 1 मई का दोस्तों कौन सा वार है मेरे भाई? मंगलवार। 1 मई का अगर मंगलवार है तो पूछा है कि 1 जून का जो होगा वो कौन सा वार होगा? यहाँ 1 मई के आगे से और 1 जून तक, तो मई का महीना 31, 31 में से एक गया तो दिन 30, और दोस्तों जून का एक दिन, और टोटल दिन हो गए 31, 31 में 7 का भाग लगा करके शेष निकाल देंगे, तो शेष यहाँ बच रहा है 3, तो बेटा 3 दिन आगे चले जाएंगे। मंगल के बाद में बुध, गुरु और शुक्र, कौन सा आ जाएगा यहाँ पर? शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। फ्राइडे क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों? सही जवाब होगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है। गणतंत्र दिवस पर शनिवार को अवकाश था। गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी, 26 जनवरी यानी शनिवार। शनिवार यहां बता रखा है कि 26 जनवरी का शनिवार है। अगले माह में, अगले माह में दोस्तों यानी कि फरवरी में 14 को क्या है दोस्तों? महाशिवरात्रि है, और फिर अवकाश था, तो 14 तारीख को कौन सा दिन होगा यहां पर पूछा है। तो सिंपली क्वेश्चन ये बन गया कि 26 जनवरी को अगर शनिवार है तो 14 फरवरी का क्या वार होगा? 26 के आगे से 14 तक हमें टोटल नंबर ऑफ डेज लेने हैं। जनवरी का महीना 31 दिनों का, 31 में से 26 गए तो दोस्तों 5 दिन, और फरवरी के 14 कह दो यार दोस्तों, 14 में 7 का भाग देने पर जो शेष आए वो लिखो, एक ही बात है, तो यहाँ विषम दिनों की संख्या 5 हो गई। तो दोस्तों 5 दिन आगे चले जाएंगे, जो वार 5 दिन बाद आ रहा है वो 2 दिन पहले वाला होगा, और यहाँ वार क्या हो जाएगा? गुरुवार। और गुरुवार कौन से विकल्प में है? ऑप्शन नंबर सी में है। अगला सवाल देखिएगा। एक्स 6 मार्च 2014 को पैदा हुआ। एक्स पैदा कब हो रहा है भैया? 6 मार्च, 6 मार्च 2014 को पैदा हुआ। उसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे आपका, स्वतंत्रता दिवस जो है दोस्तों ये आएगा उसी वर्ष में 15 अगस्त 2014 को। 15 अगस्त, 15 अगस्त 2014 को। और कब मनाया गया भैया? शुक्रवार को मनाया गया, शुक्रवार को। तो पूछा है कि एक्स किस दिन पैदा हुआ है। देखो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों, यहाँ पर वर्ष समान है, तारीख और महीने क्या है? अलग अलग है। तो 6 मार्च के आगे से और 15 अगस्त तक हमें टोटल नंबर ऑफ डेज लेने हैं। मार्च का महीना 31, और 31 में से 6 कम कर दो भैया, 25 रहेंगे। 25 में 7 का भाग दो, 7 × 21, शेष क्या बचा? 4। मार्च के बाद में दोस्तों ये अप्रैल, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त के 15। 15 का मतलब 1, 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7, बताओ शेष कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो प्यारे बच्चों पीछे जाना है तो एक दिन कम कर देंगे, वार आ जाएगा कौन सा? गुरुवार। तो यहाँ दोस्तों गुरुवार जो होगा सवाल का क्या होगा? सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 1 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार था। इफ 1 जनवरी, दोस्तों कह रहा है 1 जनवरी, 1 जनवरी 2004, यहां दोस्तों क्या है? थर्सडे है। यहां अगर आपका थर्सडे दिया हुआ है देन व्हाट डे ऑन 3 अप्रैल, यहां दो दे रखा है 3 अप्रैल, 3 अप्रैल और 2004। यहां दोस्तों देखो ईयर सेम है, वही बात है, जब ईयर सेम हो, तारीख और महीने अलग अलग हो, तो दोस्तों हमें क्या करना होता है? 1 जनवरी के आगे से और 3 अप्रैल तक टोटल नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करने होते हैं। जनवरी का महीना कितने दिनों का बताओ? 31 का, एक दिन गया, 30 दिन बचे रह गए, 30 का मतलब कितने? 2। जनवरी 2004 लीप वर्ष है तो फरवरी का 1, मार्च, और मार्च के बाद में अप्रैल के कितने दिन? 3 दिन, तो 3 और 3 6 और 1 7, शेष 2 बच रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, थर्सडे में 2 दिन भैया ऐड कर दो। जैसे गुरुवार में 2 दिन आगे जाओगे भैया, शुक्रवार क्या आ जाएगा? शनिवार, शनिवार यानी सैटरडे। सैटरडे आपके कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, 30 जनवरी 2003 का बृहस्पतिवार। क्वेश्चन है 30 जनवरी, 30 जनवरी दोस्तों 2003 का क्या है? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार कह दीजिए या गुरुवार कह दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो क्या पूछा है? 2 मार्च 2003, 2 मार्च 2003 का जो वार होगा प्यारे बच्चों क्या होगा? जनवरी का महीना भैया 31 दिनों का, 30 दिन तो गए, एक दिन जनवरी का, जनवरी के बाद फरवरी साधारण वर्ष की है तो 0 आएगा,
और मार्च के कितने दिन, 2 दिन, यानी कि विषम दिनों की संख्या 3 हो गई। यहाँ से दोस्तों केवल 3 दिन हम आगे बढ़ा देंगे तो गुरु में शुक्र शनि रवि, कौन सा वार हो जाएगा, रविवार। एकदम आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही सवाल जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान से समझ लीजिएगा, देखिएगा। चलिएगा, तो अगला क्वेश्चन देखिए। यदि एक वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, कोई वर्ष है जिसमें 17 जनवरी का, 17 जनवरी का जो वार है दोस्तों वो क्या है, सोमवार। 17 जनवरी का अगर सोमवार है तो उसी वर्ष 19 जून को कौन सा, 19 जून को उसी वर्ष में कौन सा दिन पड़ेगा, फरवरी की, जब ये 28 दिन की है, वो उसने क्या रखा है कि फरवरी स्पेसिफिकली कितने दिन की है, 28 की। देखो पूरे कैलेंडर में कुछ भी नहीं है, 17 जनवरी के आगे से 19 जून तक हमें कुल मिलाकर दिनों की संख्या निकालनी है। बताओ जनवरी का महीना कितने का, 31 का, 31 में से 17 दिन तो गए, तो 31 में से 17 दिन जब घटा दोगे तो जनवरी के कितने बचेंगे, 11 में से 7 गए तो 4, और दोस्तों 2 में से 1 गया तो 1, 14 दिन। तो 14 लिखो, चाहे 14 में 7 का भाग देने पर जो शेष बच रहा है वो लिखो, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है, तो जनवरी का रिमाइंडर 0। फरवरी 28 दिन की है तो फरवरी का रिमाइंडर 0। फरवरी के बाद मार्च 31 दिनों का है तो रिमाइंडर 3। अप्रैल 30 दिनों का है तो 2। मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई 31 का, और जून के कितने दिन दोस्तों, 19, या 19 में 7 का भाग लगा दो और शेष बता दो। हमेशा हमारा फोकस शेष पर रहेगा। शेष कितना है दोस्तों, 5 दिन। तो 5 और 2 7, और 3 और 3 कितना बचा बताओ, विषम दिन 6, और 6 दिन यहाँ दोस्तों हमें क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। 6 दिन बाद या 1 दिन पहले कौन सा वार हो जाएगा, यहाँ रविवार आंसर बनेगा। क्या बनेगा, रविवार। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे, ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिएगा। 4 जनवरी 2008 का शुक्रवार था, दोस्तों दे रखा है 4 जनवरी, 4 जनवरी 2008, और यहाँ कौन सा वार है मेरे भाई, यहाँ शुक्रवार बता रखा है। तो पूछा है 4 जनवरी 2009, 4 जनवरी 2009 का कौन सा वार होगा। तारीख महीना समान है, अंतर केवल 1 वर्ष का है, और 1 वर्ष कैसा है बताओ, ये लीप वर्ष है, क्योंकि 8 कैसा है, लीप वर्ष है। इसकी पड़ने वाली फरवरी में दिनों की संख्या होगी 29, का मतलब यहाँ दिनों का अंतर 366 हो गया। तो जब लीप वर्ष का अंतर होता है तो बेटा 2 दिन जोड़ते या घटाते हैं, तो आगे जाना हो तो जोड़ दो, शुक्रवार में 2 दिन बढ़ा दो, कौन सा वार आ जाएगा, रविवार। शनिवार और अगला क्या हो जाएगा, रविवार। तो रविवार क्वेश्चन का क्या बनेगा, अपना सही जवाब बनेगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। 14 अक्टूबर 2005 को शुक्रवार है तो 14 अक्टूबर 2006 को, अब देखो 2005 से जब 6 में चल रहे हो तो साधारण वर्ष का अंतर आ गया, तो साधारण वर्ष के अंतर में केवल 1 दिन बढ़ाएंगे। यहाँ दोस्तों वार क्या हो जाएगा, शनिवार। सीधा भी कर सकते हो। पूछ रहा है 14 अक्टूबर 2005, यहाँ दोस्तों दे रखा है फ्राइडे, ठीक है। और आपसे पूछा है दोस्तों 14 अक्टूबर 2006, डेट और मंथ सेम है दोस्तों, 1 वर्ष का अंतर है, साधारण वर्ष का अंतर होता है तो 1 दिन जोड़ते घटाते हैं, तो दोस्तों यहाँ सैटरडे हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट 14 फरवरी 2009 को शनिवार है, क्या कह रखा है भैया, 14 फरवरी, 14 फरवरी 2009, यहाँ दोस्तों कौन सा वार है, सैटरडे। यहाँ सैटरडे है तो आपसे पूछा है 14 फरवरी 2008 को कौन सा होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा दोस्तों, तारीख समान है, महीना समान है, अंतर 1 साल का। अभी 1 साल का अंतर बताओ, साधारण का है कि लीप का है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि लीप वर्ष का अंतर तब होता है जब 29 फरवरी का डे काउंटिंग में आ रहा है। क्या यहाँ पर दोस्तों 29 फरवरी का डे कंसिडर हो रहा है क्या। देखो 14 फरवरी 2008 के आगे से चलेंगे तो दोस्तों 2008 की 14 फरवरी के बाद अब आगे चलोगे तो 29 फरवरी का दिन काउंटिंग में आएगा, और जब जब ये काउंटिंग में आएगा तब तब दोस्तों 2 दिन जोड़ने या घटाने हैं। पीछे जाना होगा तो 2 दिन कम कर देंगे, तो बताओ 2 दिन पीछे जाएंगे तो कौन सा वार आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा, थर्सडे। तो यहाँ दोस्तों एक लीप वर्ष का अंतर हो गया, इसलिए दोस्तों यहाँ 2 दिन क्या करेंगे, पीछे कर देंगे। अगला सवाल, 15 अगस्त 1992 को शनिवार है, यहाँ दे रखा है 15 अगस्त 1992, और यहाँ दे रखा है सैटरडे। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, सैटरडे दिया है, तो 15 अगस्त
1993 को कौन सा वार होगा? देखो डेट मंथ सेम है, एक साल का अंतर है। 92 की फरवरी गई, और अगर 92 की 29 फरवरी गई ना, तो फिर केवल एक ही जुड़ेगा, सैटरडे के बाद संडे। यहाँ कौन सा वार हो जाएगा मेरे भाई? संडे हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 30 दिसंबर 1996 दे रखा है, 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 1996, और यहाँ दोस्तों वार दिया है मंडे। कौन सा वार दिया है मेरे भाई? मंडे दिया है। तो 30 दिसंबर तो दे रखा है 30 दिसंबर 1998 को कौन सा होगा? अब ये ध्यान रखो, तारीख और महीना समान है, अंतर 2 वर्षों का है। क्या इन 2 वर्षों में कोई लीप वर्ष पड़ रहा है? क्या 96 में लीप वर्ष है, लेकिन इसकी फरवरी गई। तो दोस्तों 2 वर्षों का अंतर है, तो दोनों के वर्ष कैसे रहे? साधारण रहे। तो सिंपली यहाँ दोस्तों हम 2 दिन बढ़ा देंगे, मंडे के बाद में ट्यूसडे वेंसडे। तो वेडनेसडे आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 15 जनवरी 2004 आपको दे रखा है 15th ऑफ जनवरी 2004, और दोस्तों यहाँ दे रखा है रविवार। क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? रविवार आपको दिया गया है। तो 15 जनवरी 2003 का, देखो पीछे का पूछा है, 15 जनवरी 2003, यहाँ वार क्या हो जाएगा? यहाँ संडे है, तो वहां कौन सा होगा? तारीख महीना समान है, अंतर एक साल का है। देखो 4 की फरवरी का आगे आएगी, 2003 की फरवरी काउंटिंग में आ रही, इसका मतलब एक साधारण वर्ष का अंतर है, तो संडे से पहले क्या आ जाएगा? सैटरडे। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा? सैटरडे आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग? और क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार है, तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा? एक बढ़ा देंगे। साधारण वर्ष का पहला दिन, मान लो मैंने लिखा 1 जनवरी 2001, ये साधारण वर्ष है, इसका पहला दिन क्या है? रविवार है। तो वो पूछ रहा है अगले वर्ष का, 2002 का पहला दिन क्या होगा? ये तो वही बात हो गई कि देखो तारीख और महीने समान, अंतर एक साल का है, एक साधारण वर्ष का अंतर होगा, तो एक बढ़ा देंगे। रविवार के बाद कौन सा वार हो जाएगा? यहाँ सोमवार। दोस्तों सवाल का क्या बनेगा? आपका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट, 6 मार्च 2005, 6 मार्च 6 मार्च 2005 का क्या वार है मेरे भाई? रविवार है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों 6 मार्च 2002 का पीछे पूछा है, तो पीछे करेंगे 6 मार्च 2002 का क्या वार होगा? तो देखो तारीख महीना समान है, अंतर 3 सालों का है, और 3 सालों में क्या लीप वर्ष पड़ रहा है? क्या 2002 से 5 में आओगे तो एक लीप वर्ष पड़ेगा। 4 का डिफरेंस हो गया बेटा, 4 दिन पीछे या 3 दिन बाद। सोम मंगल बुध, कौन सा वार हो जाएगा? बुधवार। जो वार रविवार से 4 दिन पीछे है, वो वार रविवार के 3 दिन बाद आएगा, तो रवि के बाद में सोम मंगल और बुध, तो यहाँ बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। ये सारी बातें जो हैं दोस्तों, ये बातें हम लास्ट वाले स्टार्टिंग के वीडियोस में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए सवाल थोड़े से आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। यहाँ सवाल क्या कह रहा है, यदि 18 दिसंबर सन 1982, क्वेश्चन है 18 दिसंबर 1982 को क्या वार है दोस्तों? आपका संडे। तो आपसे पूछा क्या है? 23 दिसंबर 1984, यहां पर पूछा है 23 दिसंबर 1984 को कौन सा? तारीख, महीना और देखो वर्ष सारे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। महीना ठीक है, लेकिन तारीख और वर्ष क्या है? अलग अलग है। तो 18 दिसंबर 1982 से क्या हम 18 दिसंबर 1984 तक चल सकते हैं क्या? यहाँ देखो तारीख महीना समान है, 82 से 84 में आगे, 84 एक लीप वर्ष है, इसलिए बेटा यहाँ तो दिनों का अंतर कितना हो गया बताओ? 3 का हो गया। कैसे हो गया? 82 से 84 2 सालों का अंतर है ना, इन 2 सालों में एक पड़ेगा लीप वर्ष, तो विषम दिन कितने हो गए? 3 हो गए। और 18 से 23 तक चलोगे तो 5 दिन और बढ़ा दो भैया, तो यहां से यहां तक 5 दिनों का अंतर हो गया। तो टोटल अंतर कितने दिनों का बन गया? टोटल अंतर 8 दिनों का बन गया। 7 का भाग लगा करके शेष निकाल दो, तो शेष जो बचेगा एक बचेगा। तो यहाँ संडे है, तो यहाँ कौन सा वार हो जाएगा बेटा? मंडे। यहाँ कौन सा होगा? मंडे होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, 17 फरवरी 2013 को रविवार था, तो 17 फरवरी 2015 को देखो क्या दे रखा है? 17 फरवरी 17 फरवरी
2013 का दोस्तों रविवार। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, 17 फरवरी, 17 फरवरी 2015 का वार पूछा है। देखो 12 लीप वर्ष होता है और 16 लीप वर्ष होता है, यानी कि हमें पता समझ में आ गया कि लीप वर्षों का कॉन्सेप्ट तो नहीं लगेगा। तारीख समान, महीना समान, अंतर 2 साल का है, 2 साल का है, दोनों ही साधारण है, तो 2 दिन आ जाएंगे। तो रविवार में 2 दिन जोड़ दो भैया, कौन सा वार आ जाएगा, मंगलवार। सोमवार मंगलवार, तो मंगलवार अपना आंसर बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। मयंक का जन्म 29 फरवरी 2000 को हुआ। बेटा ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, मयंक का जो जन्म है वो हो रहा है 29 फरवरी। 29 फरवरी कब हो रहा है मेरे भाई, 2000 को हुआ। बताओ 29 फरवरी 2016 तक, तो 29 फरवरी कब तक, 2016 तक कितने जन्मदिन मना चुका होगा। देखो जिसका जन्म ये हुआ है, तो दोस्तों ये 2004 में अपना पहला जन्मदिन मनाएगा, 2008 में अपना जन्मदिन मनाएगा, 2012 में अपना जन्मदिन मनाएगा, और फिर अगला जन्मदिन मनाएगा 2016 में। बोलो क्लियर है क्या, तो कितने जन्मदिन मनाएगा मेरे भाई, 4 जन्मदिन मनाएगा। 27 मार्च 2011 को क्वेश्चन है, 27 मार्च 2011 का यहाँ कौन सा वार है मेरे भाई, रविवार है। तो क्या पूछा है, 27 जून, 27 जून 2012 का कौन सा वार होगा। तो देखो 27 मार्च 2011 से 27 मार्च, 27 मार्च 2012 तक आप चलो, तारीख महीना समान, अंतर केवल 1 वर्ष का, और एक कैसा वर्ष आ गया, 12 लीप वर्ष का अंतर आ गया। तो यहां तो 2 दिन बढ़ा देंगे, और 27 मार्च के आगे से और 27 जून तक कुल मिला के दिन ले लो। मार्च का महीना 31 का, 31 में 27 गए तो 4, मार्च के बाद में ये अप्रैल, ये मई, और जून के 27 दिन, 7 के 21, यानी शेष कितने बचेंगे, 6 दिन बचेंगे, और 2 दिन वो पहले वाले। बोलो क्लियर है क्या, या तो आप दो मत लिखो, यही लिख लो केवल। तो 4 और 3 7, 6 और 2 8, तो यहां से यहां तक दिनों का अंतर कितना हो गया, 8, टोटल हो गया बेटा 10, और 10 में जब 7 का भाग लगाओगे तो बताओ शेष कितना आएगा, शेष यहाँ बचेगा 3। तो दोस्तों रविवार में सोम मंगल बुध, या कौन सा वार हो जाएगा, बुधवार, वेडनेसडे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। आई होप आप लोगों को दोस्तों बातें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ चुके हैं। यदि 18 फरवरी 1997, क्वेश्चन है 18 फरवरी, 18 फरवरी सन 1997 को कौन सा वार है, मंगलवार, मंगलवार है। तो आपसे पूछा 18 फरवरी 1999, 18 फरवरी 1999 को कौन सा होगा। तारीख महीना समान, 2 सालों का अंतर है, दोनों में ध्यान रखना 96 भी लीप वर्ष होता है, 2000 लीप वर्ष होता है। लीप वर्ष नहीं आए, दोनों के दोनों साधारण है, तो 2 साधारण वर्षों के लिए 2 दिन बढ़ा देंगे। तो यहाँ जो वार आ जाएगा वो आ जाएगा गुरुवार। बोलो क्लियर है ना, तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, गुरुवार। अब देखिए ऐसे सवालों को तो आप कितने भी सवाल कर सकते हो, ठीक है। अब जो सवाल हम बोर्ड पर लेंगे, हम चाहते हैं कि अच्छे सवाल जो हैं दोस्तों वो आपके देखने को यहाँ मिले। तो चलिएगा अच्छे सवाल जो होंगे वो देखेंगे। देखो अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 जनवरी 1992 को मंगलवार था, इसके ठीक 5 वर्ष बाद 7 जनवरी 1997 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ तारीख समान है बेटा, ध्यान समझो, तारीख क्या है समान, महीना समान, 92 से 97, और उसने खुद ने ही कह दिया कि अंतर कितने वर्षों का है मेरे भाई, 5 वर्षों का अंतर है। और इन 5 सालों में क्या कोई लीप वर्ष पड़ा क्या, देखो 92 लीप वर्ष पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 92 की 7 जनवरी के आगे चलेंगे तो 92 कंसिडर होगा, तो 1992 लीप वर्ष में आएगा, और एक 1996 जो है दोस्तों लीप वर्ष में आएगा। तो यहाँ लीप वर्ष 2 होंगे बेटा, तो 5 और 2 7, और 7 में 7 का भाग लगा दो, तो रिमाइंडर जो होगा, शेष फल जो होगा वो 0 आएगा, और 0 आएगा तो वार रिपीट करेगा, तो मंगलवार का आंसर क्या रहेगा, मंगलवार ही रहेगा। 1998 का प्रथम दिन ये था, तो 2001 का अंतिम दिन कौन सा होगा। ये बोल रहा है 1998 का प्रथम दिन, यानी कि 1 जनवरी, 1 जनवरी 1998 का वार क्या है, बृहस्पतिवार। 1 जनवरी 1998 को क्या वार है, बृहस्पतिवार है। तो क्या बोला है, 2001 का अंतिम दिन। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 2001 का अंतिम दिन 2001 का, तो 1, तो
अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर 2001 पर कौन सा वार होगा? बोलो क्लियर है? अच्छा, अगर तुम्हें ये निकालना है तो तुम ये तो निकाल ही सकते हो ना, 1 जनवरी 2002, ये निकाल सकते हो। क्योंकि अगर 2001 31 दिसंबर पर खत्म हो गया तो इसके बाद जस्ट आ जाएगा 1 जनवरी, वर्ष नया शुरू हो गया 2002। तो यहां से देख लो यहां तक, इन दोनों के अंदर तारीख समान है, महीना समान है, 98 से 2002 दोस्तों, यहाँ 4 सालों का अंतर हो गया। और इन 4 सालों में एक आ गया लीप वर्ष, तो यहाँ जो अंतर रहा वो कितने दिनों का रहा मेरे भाई? 5 दिनों का रहा। तो गुरुवार से 5 दिन बाद यहाँ जो वार होगा वो गुरुवार से 2 दिन पहले वाला होगा। तो 5 दिन बाद बोलो या 2 दिन पहले बोलो, एक ही बात है। तो गुरुवार से 2 दिन पहले, गुरु के बाद में बुध मंगल, तो यहाँ कौन सा वार होगा? मंगलवार। अगर यहां मंगलवार है तो इससे ठीक पहले वाला दिन कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? सोमवार। तो आपसे पूछा भी यही था, 2001 का जो अंतिम दिन है वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? सोमवार हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। और ये सवाल आप आराम से कर सकते हो। 3 जनवरी 1997 को शुक्र था, तो 3 वर्ष बाद ठीक इसी तिथि को कौन सा दिन होगा? अंतर सीधा सीधा 3 सालों का है। और 97 के बाद में दोस्तों 3 साल बढ़ाओगे 2000, तो बताओ 2000 काउंटिंग में आ रहा है क्या? काउंटिंग में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 2000 की केवल 3 जनवरी तक चल रहे हैं। इसका मतलब 3 का अंतर रह गया, 3 का अंतर रह गया तो सिर्फ 3 दिन बढ़ा दो। शुक्र के बाद में शनि रवि सोम, कौन सा वार हो जाएगा? सोमवार। और आप चाहो दोस्तों आराम से कर सकते हो, यहां दे रखा है 3 जनवरी 1997 का कौन सा वार है? शुक्रवार। तो बोल रहा है 3 वर्ष बाद, ठीक 3 वर्ष बाद उसी तारीख पर यानी 3 जनवरी पर ही। और 3 वर्ष बाद 3 जोड़ दो, 2000 पर कौन सा वार होगा बताओ? तारीख महीना समान, अंतर 3 वर्षों का। और 3 वर्षों में लीप वर्ष कुछ भी नहीं है, तो विषम दिनों की संख्या 3 हो गई, तो सीधा सीधा यहाँ से 3 दिन बढ़ा देंगे। शुक्र के बाद शनि रवि सोम, कौन सा वार हो जाएगा बेटा? सोमवार हो जाएगा। कर पाओगे आप लोग? शाबाश। और क्वेश्चन को क्या है देखो, रोको, क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को बाद में देखना, पहले एक एक क्वेश्चन को स्टॉप कर करके दोस्तों आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। 1 अप्रैल 1997 को मंगलवार था, तो 3 वर्ष बाद ठीक इसी तिथि को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक इसी तिथि को कौन सा दिन रहा होगा? 3 वर्ष बाद की बात पूछ रहा है। तो देखो 97 से वही बात है, 3 दिन बढ़ाने पड़ेंगे। मंगल है, क्वेश्चन पूरा वही है। 1997 से 3 वर्ष आगे जाओगे तो 2000 आएगा। 2000 में 1 अप्रैल, अब यहां ध्यान देना, क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट हो गया। 1 अप्रैल 1997 पर कौन सा वार है? मंगलवार है। ठीक है, यहाँ मंगलवार है। तो यह क्या पूछा है? 1 अप्रैल, यहां पर पूछा है 1 अप्रैल 2000, 3 वर्ष बाद में ठीक इसी तारीख पर कौन सा वार होगा? अब यहां समझने वाली बात यह है कि 2000 जो है एक लीप वर्ष है और इसकी 29 फरवरी काउंटिंग में आ गई। क्योंकि 2000 की कहां तक चले गए? 1 अप्रैल तक आ गए अपन 2000 में। तो 2000 की जनवरी से लेके दोस्तों 2000 के अप्रैल के बीच में आएगी फरवरी। और फरवरी 29 दिनों की होगी। तो यहाँ दोस्तों वर्षों का अंतर तो 3 है, लेकिन इसमें एक पड़ गया लीप वर्ष, तो दिनों का अंतर क्या हो गया? 4 हो गया। यहां अगर 4 हो गया तो मंगल में भैया 4 दिन बढ़ाओ, मंगल में 4 जोड़ दो। मंगल के बाद में बुध गुरु शुक्र और शनि, कौन सा वार आ जाएगा? शनिवार। सैटरडे इज द राइट आंसर, शनिवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? ये समझ में आ रहा है सबको? चलिएगा अगला देखिएगा। यदि 6 फरवरी 2018 को मंगलवार है, 6 फरवरी 6 फरवरी दोस्तों 2018, और यहाँ कौन सा वार है भाई? मंगलवार है। तो आपसे क्या पूछा है? 6 फरवरी 2020, 6 फरवरी 2020 का वार पूछा है। तारीख महीना समान, अंतर दोस्तों 2 सालों का, और 2 सालों में कोई भी लीप वर्ष नहीं आया। 20 लीप वर्ष है लेकिन इसकी फरवरी बेटा नहीं आई ना, 29। देखो आप, ये बात मैं बहुत अच्छे से दोस्तों कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूं कि 29 फरवरी का डे जब कंसिडर होगा ना, तभी लीप वर्ष की गणना में आएगा। तो यहाँ 29 फरवरी का डे कंसिडर नहीं हो रहा है। इट मीन दोस्तों अंतर 2 ही दिनों का रहेगा, तो 2 दिन जोड़ दो। कौन सा वार हो जाएगा मेरे भाई? गुरुवार। मंगल के बाद में बुध, सेकंड गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। बोलो क्लियर है क्या? और ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप आसानी से कर सकते हो इनको। ठीक है, चलिएगा कुछ प्रश्न और हैं, फटाफट से इनको अटेम्प्ट करते हैं। देखो 20 मार्च 1995 क्वेश्चन है आपका। 20 मार्च 1995, यहां दोस्तों कौन सा वार दे रखा है? सोमवार।
यहाँ सोमवार है, तो 3 नवंबर 1994। तो क्या दे रखा है, 3 नवंबर, 3 नवंबर 1994 को कौन सा वार था। आप तो कुछ मत करो, तारीख महीना और वर्ष तीनों के तीनों क्या है, असमान है। तो आप एक काम करो, 3 नवंबर के आगे से और 20 मार्च तक टोटल नंबर ऑफ डेज हम फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ नवंबर का महीना 30 दिनों का, 30 में से 3 दिन गए तो बचे कितने मेरे भाई, 27। बोलो क्लियर है क्या, 3 तो गए ना। तो नवंबर के कितने दिन हो गए, 27, और 27 लिख दो। चाहे 27 में 7 का भाग देने पर दोस्तों जो शेष बचे वो लिखो, 7 × 21, शेष कितना बचा, नवंबर का 6। अक्टूबर के 3, नहीं सॉरी दिसंबर के 3, नवंबर के बाद में दिसंबर के 3, जनवरी के 3, फिर आ गई दोस्तों 95 आ गया फरवरी, साधारण वर्ष है तो फरवरी का 0, मार्च के 20, 20 का मतलब 6। तो 6 × 6, 6 दूनी 12 और 6 × 3 = 18, और 18/7 का मतलब शेष कितना रहेगा मेरे भाई, 7 दूनी 14, शेष बचेगा 4। यहां से 4 दिन पीछे चले जाओ, सोमवार से 4 दिन पीछे या 3 दिन बाद वार समान होगा, सोम के बाद मंगल बुध गुरु, कौन सा वार हो जाएगा, गुरुवार। बोलो क्लियर है क्या। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला देखिएगा, 5 जनवरी 2020 को रविवार था। 5 जनवरी 2020 कौन सा वार था, रविवार। क्या जानना चाहता है, 24 जनवरी 2022 को। तो यहाँ 5 जनवरी 2022 तक चलो, 5 जनवरी 2022 तक चलो। देखो 20 लीप वर्ष है, तो इन 2 सालों के अंदर, इन 2 सालों में दोस्तों एक पड़ गया आपका लीप वर्ष। तो यहाँ दिनों का अंतर हो गया 3। आराम से करो, देखो यहाँ तारीख समान है, महीना समान है, 20 से 22, बताओ 2 सालों का अंतर है। ये दोनों साल या तो साधारण होंगे या इनमें कोई हो सकता है लीप वर्ष हो। तो 2 साल के अंदर, मैंने कहा ना इसको विषम दिन निकालने का तरीका है, वर्षों के अंतर में लीप वर्षों की संख्या जोड़ दो। देखो 20 की फरवरी काउंटिंग में आ गई, तो यहां बताओ दिनों का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। और 5 के आगे से और 24 तारीख तक टोटल दिन, 24 में से 5 कम कर दो बेटा, 19, और पहले के 3 दिन वो 19 और 3 कितना हो गया दोस्तों, 22, और 22 में 7 का भाग लगा दो, 7 × 3 = 21, शेष 1 बचेगा। तो रविवार के बाद यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, सोमवार। कौन सा वार आएगा यहाँ पर, सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। अगला सवाल, 20 फरवरी 1999, 20 फरवरी 1999 को क्या वार है, शनिवार। तो आपसे पूछा क्या है, 30 दिसंबर 1997 पूछा है, 30 दिसंबर, 30 दिसंबर 1997 का कौन सा वार होगा। देखो ध्यान से समझिएगा, 30 दिसंबर 1997 से 30 दिसंबर 1998 तक चले अपन। और यहाँ दोस्तों हम एक तरीके से चल सकते हैं, यहाँ क्या बोला है कि 20 फरवरी 1999 का शनिवार है, तो 30 दिसंबर 1997 का कौन सा दिन होगा। तो देखिएगा यहाँ 30 दिसंबर 1998, देखो तारीख समान है, महीना समान है, अंतर दोस्तों एक साधारण वर्ष का है, 97 से 98। तो सिंपली बात यह होती है कि एक वर्ष का अंतर है, तो यहां से तो यहां तक एक दिन आ गया, और 30 दिसंबर 1998 के आगे से 20 फरवरी 1999 तक के दिन ले लो। दिसंबर का एक दिन और बचा रह गया, दिसंबर के बाद आएगी जनवरी, जनवरी के बाद दोस्तों फरवरी के 20 दिन, 20 का मतलब 6, और 6 और 1 7, रिमाइंडर कितना रहा मेरे भाई, 4 रहा। तो यहाँ से सीधे सीधे कितने दिन पहले चल जाएंगे बेटा, यहाँ से 4 दिन पहले चल जाएंगे, कितने दिन, 4 दिन पहले। तो शनिवार से 4 दिन पहले या 3 दिन बाद वार समान होगा, तो शनिवार के बाद में 3 बार चलो, शनि के बाद में रवि सोम मंगल, कौन सा वार हो जाएगा यहाँ, मंगलवार। चाहो तो 4 दिन पहले चल जाओ शनिवार से, शनिवार से पहले शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार और कौन सा, मंगलवार। बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा, सी आएगा। अगला सवाल देखिएगा, 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहां दे रखा है 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन है। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों मैंने कहा था कि जितने वर्ष कंप्लीट हो गए वो लिखो पहले,
कितने वर्ष हो गए कंप्लीट? यहाँ 2011 वर्ष हो गए। इनमें 2000 वर्षों का रिमाइंडर तो क्या हो गया प्यारे बच्चों? 0 हो गया। और फिर उसके बाद में आए 11 साल ये, और 11 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष। 11 सालों में दोस्तों लीप कितने पड़ेंगे आपके? 11 सालों में पड़ेंगे 4, 8, 2। ये तो हो गई गणित 2011 वर्षों तक की। और 12वें वर्ष की दोस्तों जनवरी, और 12वें वर्ष की फरवरी के कितने दिन? 14, यानी कि 0। और 11 और 2 13 और 3 16, और 16/7 का मतलब शेष कितना रहा? 16/7 का मतलब शेष रहा 2, और 2 का मतलब रहा मंगलवार। क्या वार रहा प्यारे बच्चों? मंगलवार रहा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। आप चाहो तो इसको सर्च कर सकते हो कि 14 फरवरी, दोस्तों सर्च कर लो आराम से भैया, 14 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मंगलवार। देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं। चलो तुम्हें कुछ तरीका और बताता हूँ। यहाँ आया है 14 फरवरी 2012, ध्यान समझो। चलिए, इस 14 फरवरी 2012 के क्वेश्चन को 3 तरीकों से अपन करते हैं। देखो 14 फरवरी 2012, दोस्तों 3 तरीकों से सवाल जो है मैं आपको यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। आई होप मैं समझा पाऊँ आपको बेहतरीन तरीके से। आप तीनों में से जो भी तरीका आपको ठीक लगे उस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। देखो सबसे पहला तरीका तो दोस्तों ये वाला है कि 14 फरवरी 2012, और यहाँ दोस्तों आपका जो वार है वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ दोस्तों कंप्लीट ईयर्स हो गए मेरे भाई 2011। तो सबसे पहले तो ये निकालना पड़ता है इसमें बेटा 2011 तक के विषम दिनों की संख्या। 2011 तक के विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की विषम दिनों की संख्या 2011 तक विषम दिनों की संख्या आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी होती है। और हम अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चों, 1 से लेकर 100 वर्षों तक के विषम दिनों की संख्या 5 होती है। 1 से 200 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या 3 होती है। 1 से 300 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या 1 होती है। और 1 से लेकर के 400 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या 0 होती है। तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2000 तक के विषम दिनों की संख्या हो गई 0। 2000 के बाद में जो 11 साल आए, इन 11 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष जोड़ दो भैया। 11 में लीप कितने पड़ेंगे? लगाओ 4 का भाग, 4 दूनी 8, 2 पड़ेंगे। तो 11 और 2 कितना हो गया? 13। बोलो क्लियर है क्या? तो ये 13 दिन लिख दो, या 13 में 7 का भाग देने पर जो शेष आए वो लिखो। 7 एकम 7, 6 शेष बच गया। ये 6 दिन जो है ना 2011 तक के विषम दिनों की संख्या है। अब 12वें वर्ष की जनवरी, 12वें वर्ष की जनवरी और 12वें वर्ष की फरवरी के 14 दिन, 14 दिन का मतलब 0। तो 6 और 3 9, और 9 में 7 का भाग लगा दो। शेष बच रहा है कितना? 2। बेटा शेष कितना बच रहा है मेरे भाई? शेष बच रहा है 2। 2 बच रहेगा तो मंगलवार होगा। 2 बचेगा तो कौन सा वार होगा? मंगलवार होगा। एक तरीका आपने ये भी पढ़ा होगा, गत वर्ष। गत वर्ष, तो यहाँ पर दोस्तों मैं फॉर्मूला जो है वो लिख देता हूँ। फॉर्मूला है गत वर्ष, गत वर्ष है, और फिर प्लस भागफल, भागफल और प्लस कोड, और प्लस के दिन। और दोस्तों यहाँ दोस्तों आपको भाग लगाना है मेरे भाई बटे 7। ये गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटे में 7। अच्छा, गत वर्ष का मतलब यहाँ किससे है? गत वर्ष का मतलब है प्रश्न में दिए गए वर्ष से। प्रश्न में दोस्तों, प्रश्न में प्रश्न में दिए गए प्रश्न में दिए गए वर्ष से, वर्ष से ठीक पहले वाला, ठीक पहले वाला वर्ष, पहले वाला वर्ष। गत वर्ष का मतलब क्या है? देखो तो गत वर्ष के स्थान पर क्या लिखना है? प्रश्न में जो वर्ष दिया गया है इससे ठीक पहले वाला वर्ष। वर्ष कौन सा है बताओ? 11। उसमें 2000 कंसिडर नहीं करना है। प्रश्न में जो वर्ष दिया गया है 12 है, उससे ठीक पहले वाला वर्ष क्या कहलाएगा? गत वर्ष। 11 लिख दिया। अब आ जाओ सेकंड पॉइंट पर जिसका नाम है भागफल। भागफल, सेकंड पॉइंट क्या है दोस्तों? भागफल। भागफल का मतलब है गत वर्ष में, गत वर्ष में 4 का भाग देने पर, गत वर्ष में 4 का भाग देने पर, 4 का भाग
देने पर जितनी बार भाग पूरा पूरा जाता है, जितनी बार भाग भाग पूरा पूरा जाए, पूरा पूरा जाए, तो 2/11 में 4 का भाग, 4 दूनी 8, 2 बार पूरा पूरा चला गया। बोलो क्लियर है क्या? अब कोड का मतलब है दोस्तों, कोड ध्यान से सुन लो भैया, कोड 2000 तक के विषम दिनों की संख्या दोस्तों आपकी हो गई 0। तो यहां दोस्तों कोड क्या हो गया दोस्तों? 0 हो गया। आप चाहो तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हो कि 2012, देखो यहां लिख देता हूं मैं, स्पेस अपने पास थोड़ा सा है नहीं क्वेश्चन को डील करने के लिए, फिर भी स्पेस तो मैं बनाऊंगा आप लोगों के लिए यार। देखो यहां पर आ जाओ दोस्तों, यहां दिया हुआ है कोड, और कोड का मतलब क्या है दोस्तों समझिएगा ध्यान से। मैंने कहा 2001 से लेकर 2100 तक दोस्तों यहाँ कोड होगा आपका 0। बोलो क्लियर है क्या? अब तुम्हें देखो 2012 जो है किस में आ रहा है? 2001 से 2100 के बीच में आ रहा है तो 0। इसी प्रकार से 1901 से लेकर के अगर वर्ष आपका 2000 तक के बीच में होगा तो उसका कोड लोगे 1। और 1801 से लेकर के 1900 तक के वर्ष अगर दिए हुए होते हैं तो कोड लोगे 3। और 1701 से लेके 1800 तक, 1800 तक का अगर दिया गया है तो कोड लोगे 5। तो ये हो गए दोस्तों आपके क्या मेरे भाई? कोड। बोलो क्लियर है क्या? तो जो ये 2012 है ये किस शताब्दी कोड के अंदर है दोस्तों? 2001 और 2100 के बीच का है, तो दोस्तों यहाँ कोड हो गया 0। और अब आ गया आपके पास में लास्ट में क्या मेरे भाई? दिन। यहाँ क्या आ गया प्यारे बच्चों? यहाँ आया है आपके पास में दिन। और दिन का मतलब क्या है दोस्तों? दिए गए वर्ष के, दिए गए वर्ष के जनवरी से, जनवरी से लेकर दिए गए माह, दिए गए दिए गए वर्ष के जनवरी से लेकर दिए गए वर्ष के, सीधे सीधे लिख दो, दिए गए वर्ष के दिन, इतना ही लिख लो यार। दिए गए वर्ष के दिन, दिया गया वर्ष कौन सा है? 2012। और 12 के कितने दिन हो गए? जनवरी के हो गए 31 दिन, तो और 14 दिन ही। जनवरी के 31 दिन का मतलब जनवरी का रिमाइंडर 3। और दोस्तों यहाँ फरवरी के 14 दिन हो गए, 14 का मतलब हो गया 0। और अब जोड़ करके किसका भाग लगा दोगे प्यारे बच्चों? यहाँ 7 का भाग लगा दोगे। 11 और 3 क्या हो गया? 14, कट गया, शेष कितना बचेगा? 2। और जब जब शेष 2 बचेगा, 2 का मतलब कौन सा वार हो जाएगा? मंगलवार। एक तरीका आपका ये है, एक तरीका ये है, एक तरीका दोस्तों आपका ये है, और एक तरीका दोस्तों आपको मैं और बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों आज की तारीख, दोस्तों अगर हम बात करें, हेलो हेलो चलिए, तो दोस्तों एक तरीका और है कि यहाँ हमसे पूछा है भैया 14 फरवरी 2012 को, क्या पूछा है हमसे? 14 फरवरी, 14 फरवरी 2012 पर पूछा है। और अगर मैं आज की तारीख की बात करूं तो आज की तारीख क्या है दोस्तों? आज हो गई भैया अपनी 10 मार्च 2026। मैंने कहा 10 मार्च 2026, और यहाँ जो वार है वो मंगलवार है। तुम्हें ये तो पता रहेगा ना भाई, तुम जिस भी तारीख को एग्जाम अपना दे रहे होंगे तो उस तारीख देखो, आपकी भर्ती परीक्षा में जब कभी भी आपकी भर्ती परीक्षा होगी तो जिस दिन आपकी भर्ती परीक्षा है उसका दिन पता होगा तुम्हें कि तारीख क्या है, महीना कौन सा है, और वार भी तुम्हें पता होगा उस दिन का। तो यहाँ से दोस्तों अगर ये मंगलवार है तो हम यहाँ से 14 फरवरी 2012 को कौन सा वार होगा इसको आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो ध्यान से, 10 मार्च 2026 से मैं चल रहा हूँ कितने तक? 10 मार्च कहाँ तक दोस्तों? 2012 तक।
तारीख समान, महीना समान, अंतर केवल वर्षों का हो गया। कितने सालों का अंतर हो गया? 14। और दोस्तों इन 14 सालों में लीप वर्षों की संख्या कितनी आ गई भैया? 2012 देखो, फरवरी पीछे आएगी, इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। 12 के बाद में 2000 आएगा आपका 16, 16 के बाद में 20 और 20 के बाद 24। कितने लीप वर्ष आ गए दोस्तों? इसमें 3 आ गए आपके लीप वर्ष। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ दोस्तों 7 का भाग लगा दो तो शेष कितना आ जाएगा? शेष आ गया मेरे भाई 3। तो यहाँ से 3 दिन पीछे चले जाओ आप। मंगलवार में 3 दिन पीछे जाओ, सोमवार, रविवार और शनिवार। यहाँ कौन सा वार आ गया? शनिवार आ गया। बोलो आ गया शनिवार। और ये देखो क्वेश्चन बन गया। आप यहाँ 12 वर्ष समान है, तारीख और महीने अलग अलग है, तो क्या करेंगे? 14 फरवरी के आगे से और 10 मार्च तक टोटल नंबर ऑफ डेज हमको निकालने हैं। बोलो क्लियर है ना? चलो आ जाओ। तो फरवरी का महीना कितने दिनों का? फरवरी 2012 की है तो 29 दिनों की आएगी। तो 14 दिन गए, तो 14 दिन गए तो बचे कितने दोस्तों? 15 दिन। 15 का मतलब 1 फरवरी, और मार्च के 10, 10 का मतलब कितने हो गए? 3। तो 3 और 1 4, और यहाँ से 4 दिन पीछे, यहाँ से 4 दिन पीछे। तो देखो यहाँ से 4 दिन पीछे जाओ या 3 दिन बाद जाओ, एक ही बार 4 दिन पीछे चल जाओ। शनिवार से, शनिवार से पहले शुक्रवार, फिर गुरुवार, फिर बुधवार और मंगलवार। बताओ कौन सा वार आएगा? मंगलवार आएगा। और यही तो क्वेश्चन था अपना, यही तो क्वेश्चन था कि 14 फरवरी 2012 पर कौन सा वार होगा दोस्तों? मंगलवार होगा। तो ये बेसिक है। ये क्या है दोस्तों? ये बेसिक है। ये आपके कोडों के माध्यम से, शताब्दी के कोड अगर आपने याद कर रखे हैं तो इस फॉर्मूले का यूज करके भी आप वार निकाल सकते हैं, और विषम दिनों की संख्या के कॉन्सेप्ट के आधार पर भी दोस्तों आप वार ज्ञात कर सकते हो। तो 3 तरीके जो हैं दोस्तों यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को डील करने के लिए लिए हैं, लेकिन मेरे को जो तरीका ठीक लगता है वो है दोस्तों ये पहले वाला, ये बेस्ट है। 20 दिसंबर 1985 को कौन सा दिन था? क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि 20 दिसंबर 1985 को, देखिए क्वेश्चन क्या है, 20 दिसंबर 1985 को कौन सा दिन था, यहां पर पूछा है। भैया हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले तुम्हें ये निकालना है कि 1984 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या, और हमें अच्छे से पता है 1 से लेकर के 100 वर्षों के विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 5। 1 से लेके 200 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 3। 1 से लेकर के 300 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई? 1। और 1 से लेकर के 400 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी है मेरे भाई? 0। तो 400 वर्षों के विषम दिन 0 हो गए, तो 400, 800, 1200 और 1600 तक के तो क्या हो गए? 0। 1600 के बाद में दोस्तों 1900 वर्षों तक जब चलोगे तो 300 साल चलने पड़ेंगे। 300 का कितना आया? 1। उसके बाद में 84 साल ये, और 84 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष, 84 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष दोस्तों 21। अब दोनों को जोड़ दो, 8 और 2 10 और 4 और 1 5, 105। और 105 में भाग लगा दो यही 7 का, और शेष बता दो कितना आ जाएगा शेष। तो 7 एकम 7 और 7 पंजे 35 दोस्तों, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो दोस्तों यहाँ 1984 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई हमारी? 1984 वर्षों तक विषम दिनों की संख्या केवल 1 रही। अब ध्यान समझो, 1985 की जनवरी से लेके 20 दिसंबर तक के दिन, तो 85 की जनवरी, 85 की फरवरी, फिर ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के 20 का मतलब 6। और अब दोस्तों काट दो, 3 और 3 6 और 1 7, 2 2 4 और 3 7, इसी प्रकार से 2 2 4 और 3 7, सब कट गए। ऊपर देखो कोई भी अंक बचा हुआ नहीं है, नीचे कौन कौन सा बचा हुआ है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 12, और 12/7 का मतलब शेष कितना रहा मेरे भाई? शेष रहा 5। और जब जब दोस्तों 5 बचेगा तब तब वार कौन सा होगा? शुक्रवार होगा। कौन सा वार हो जाएगा बेटा? फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलो इस वाले क्वेश्चन को अपन फॉर्मूले से करते हैं। गत वर्ष प्लस भागफल, गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड और प्लस के दिन, और दोस्तों यहाँ बटे में कितने भैया? 7। गत वर्ष दोस्तों, गत वर्ष बताओ कौन सा हो जाएगा? 92। 92 में लगाओ 4 का भाग तो आ जाएगा 23 बार, 4 दूनी 8, 4 3 23। और प्लस कोड का मतलब दोस्तों हो गया 1। पढ़ो कोड। 1993 है ना, तो देखो 1993 किसके बीच में आएगा? 1901 से लेके 2000 के बीच में है, तो कोड क्या लेंगे बेटा? इसका 1 लेंगे। कितना लेंगे दोस्तों? 1 ले लिया हमने। और दिन का मतलब जनवरी, और 93 की फरवरी, 93 का मार्च, फिर ये अप्रैल,
फिर ये मई और जून के 14 यानी कि 0। अब दोस्तों इनको जोड़ करके लगा दो 7 का भाग, चाहो तो काट सकते हो। 3 और 3 6 और 1 7 दोस्तों कट गया। ठीक है, यहां जोड़ दो 92 23 और दोस्तों 2 और 3 5, 92 23 और 5 जोड़ दो इनको, 5 और 3 8 और 10 की 0 हासिल की 1, 9 और 1 10 और 2 12 यानी कि 120। और 120 में जब तुम 7 का भाग लगाओगे तो शेष कितना बचेगा बताओ। 120 में दे दो 7 का भाग, 7 एकम 7 50 और सातु सातु 49, शेष कितना बचा 1। बस हमें एक से मतलब है, एक शेष बच रहा है बेटा, एक शेष बच रहा है तो वार कौन सा होगा मेरे भाई, सोमवार। एक शेष बच रहा है तो वार कौन सा होगा प्यारे बच्चों, सोमवार होगा। क्लियर है। ये देखिएगा 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, चलो इसको भी अपन करते हैं फॉर्मूले से। फॉर्मूला है गत वर्ष प्लस, यहाँ लिखिएगा गत वर्ष और प्लस भागफल, भागफल प्लस कोड, कोड और प्लस के दिन, और दोस्तों यहाँ बटे में कितना लगाओगे तुम 7। जो भी फॉर्मूला आपको तेज लगे, जिस फॉर्मूले से भी आपके आंसर तेजी से आए दोस्तों वही। गत वर्ष बताओ, गत वर्ष 5, 5 में 4 का भाग दोगे एक बार जाएगा। कोड का मतलब दोस्तों 2000 तक के विषम दिनों की संख्या 0 हो गई, और जनवरी 2006 की फरवरी मार्च अप्रैल और मई के कितने दिन 0 है, 28 मई तक। तो यहाँ दोस्तों 5 और 2 7, 3 और 3 6 और 1 7 कट गए, कुछ भी शेष नहीं बचा, 0 शेष बचा, 0 बचा तो बताओ कौन सा वार होगा, रविवार होगा। बताओ कितना जल्दी कितना तेजी से दोस्तों हमने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया। यहाँ दोस्तों 7 अप्रैल 1991 को पूछा है भैया, तो बहुत सिंपल सी बात है, फॉर्मूला वही है दोस्तों, लास्ट ईयर आपका क्या है, लास्ट ईयर और प्लस आपका है दोस्तों यहाँ दोस्तों लिख ही लीजिए हिंदी में गत वर्ष और प्लस भागफल। भागफल का मतलब है गत वर्ष में 4 का भाग देने पर जितनी बार भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर है दोस्तों आपके कोड, और फिर है दोस्तों आपके दिन, और प्यारे बच्चों बटे में कितना मेरे भाई 7। बताओ प्रश्न में दिए गए वर्ष से पहले वाला, 91 से पहले क्या आएगा 90, 90 में 2 दोस्तों 4 का भाग, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 22 हो गया। और कोड का मतलब 1900 का दोस्तों 1991 से 1991 देखो किसके बीच में आ रहा है, तो दोस्तों कोड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1901 से लेके 2000 तक कोड क्या होगा 1। और दिन का मतलब क्या है दोस्तों, जनवरी 91 की फरवरी, फिर ये मार्च और अप्रैल के कितने 7 का मतलब 0। ठीक है, तो यहाँ काट दो दोस्तों, तो यहाँ काट दे 3 और 3 6 और 1 7, ये तो कट गए। और दोस्तों यहाँ 22 का रिमाइंडर 22 और 22 का रिमाइंडर तो कितना बचेगा 1 बचेगा। और 90 में 70 कम कर दो तो यहाँ 6 7, ये देखो पूरा पूरा भाजित हो जाएगा। 90 और 22 कितना हो गया, 90 प्लस 22 ये हो जाएगा 112, और 112 में 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, 4 7 छिंग 42, शेष कुछ भी नहीं बचा। और शेष अगर कुछ भी नहीं बचा तो वार कौन सा होगा प्यारे बच्चों, रविवार होगा। आई होप, मेरी आशा है उम्मीद है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको दोस्तों इस टाइप के करवाए हैं। अब आप इन टाइप्स के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है। और ये देखो ये सवाल भी आप लोग दोस्तों क्वेश्चन करिएगा, इस वाले सवाल को भी, और इसका जो आंसर है हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। भारत का पहला दिन गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया। क्या आप बता सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। देखो अब ये क्वेश्चन कितने भी कर लो, खूब कर लो। अब देखो ये सवाल बढ़िया है, 21 जून 1437 को, तो दोस्तों यहाँ हमसे पूछा क्या है, 21 जून 1437 को वार पूछा है भैया। कंप्लीट ईयर कितने हो गए दोस्तों, 1436 हो गए। तो 1436 वर्षों में पहले विषम दिनों की संख्या निकालिए, तो 1200 वर्षों का 0, फिर 200 वर्षों की बात करोगे तो 200 वर्षों का 3 हो गया। 36 साल, ये 36 सालों में पड़ने वाले लीप वर्ष 9, 36 और 9 45 और 7 छिंग 42, 3 बच गया दोस्तों। और दोस्तों 37 की जनवरी, 37 साधारण है तो फरवरी, फिर मार्च, ये अप्रैल, ये मई और जून के 0 काट दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 2 14, शेष कितना बच गया 3 बच गया। 3 का मतलब कौन सा वार मेरे भाई, बुधवार, सोम मंगल बुध, कौन सा वार, बुधवार। बोलो हो गया, देख लो क्लियर है क्या, तो कर सकते हो आप लोग दोस्त। शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो हमने बात की थी 5 3 1 और 0 शताब्दी के अंतिम दिन है, यानी कि शुक्रवार।
शुक्रवार शताब्दी का अंतिम दिन है, बुधवार भी शताब्दी का क्या है प्यारे बच्चों, अंतिम दिन है, सोमवार शताब्दी का क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अंतिम दिन है, और रविवार शताब्दी का क्या है भाई, अंतिम दिन है। तो कौन सा वार शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता, शुक्रवार हो सकता है, बुधवार हो सकता है, सोमवार हो सकता है, लेकिन मंगलवार शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा बेटा, मंगलवार शताब्दी का प्रथम दिन होता है। क्लियर है? चलिए, यदि रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश रहता है तो उस महीने में कितने कार्य दिवस होंगे। अब ये कह रहा है कि यदि रविवार से शुरू होने वाला महीना है, मैंने बता चुका, यदि यदि माह में यदि माह में यदि माह में 30 दिन हो, यदि माह में 30 दिन हो तो बेटा उसकी याद रखो, उसकी 1 व 2 तारीख को, 1 व 2 तारीख को पढ़ने वाले वार पढ़ने वाले वार पढ़ने वाले वार कितनी बार प्यारे बच्चों, 5 बार आते हैं, 5 बार आते हैं, 5 बार आते हैं। वह बाकी सभी वार वह बाकी सभी वार बताओ, बाकी सभी वार कितनी कितनी बार, 4 4 बार आएंगे, 4 4 बार आते हैं, 4 4 बार आते हैं। तो यहाँ रविवार से कोई महीना शुरू हो रहा है तो इसका मतलब 1 तारीख को क्या वार है प्यारे बच्चों, रविवार है। अगर 1 तारीख का रविवार है तो बताओ 2 तारीख का कौन सा वार होगा, तो यहाँ 2 तारीख का वार होगा सोमवार। इसका मतलब रविवार और सोमवार जो है बेटा, ये दोनों वार ही कितनी बार आएंगे मेरे भाई, 5 बार आएंगे, 5 बार आएंगे। दोनों के दोनों जो वार हैं ये 5 बार आएंगे। और बाकी सभी वार कितनी बार आएंगे, बाकी सभी वार दोस्तों 4 4 बार। अब क्या बोल रहा है, अब देखो शनिवार कितनी बार आएगा, 4 बार। तो महीने में प्रत्येक दूसरे शनिवार को, यानी कि 2 तो छुट्टी शनिवार की, अगर शनिवार की ऑफ की बात करोगे तो शनिवार के कितने हो गए, हर दूसरा बोल रहा है तो दूसरा और चौथे शनिवार की छुट्टी होगी, तो 2 तो शनिवार की छुट्टी हो गई। ठीक है, और सभी रविवारों का अवकाश है। रविवार कितनी बार आएंगे बेटा, 5 रविवार आएंगे। रविवार कितने आएंगे दोस्तों, 5 आएंगे, ध्यान समझिएगा। रविवार कितनी बार आएंगे, रविवार दोस्तों इसमें 5 होंगे, तो दोस्तों छुट्टियां कितनी हो गई, छुट्टी हो गई 7। छुट्टी कितनी हो गई बेटा, छुट्टी हो गई 7। तो कार्य दिवसों की संख्या कितनी हो गई, जब आप कार्य दिवसों की बात कर रहे हो तो दोस्तों कार्य दिवसों की जो संख्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, कार्य दिवसों की जो संख्या हो जाएगी, 30 में 7 कम कर दो, 30 में से 7 कम कर दो तो भैया कितना हो गया दोस्तों, यहाँ 23। कार्य दिवसों की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 23 हो जाएगी। और अगला सवाल, यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उसी माह में सोमवार की संख्या बराबर है। देखो 25 अक्टूबर का गुरुवार है, हमें पता है कि 25 अक्टूबर का प्यारे बच्चों अगर गुरुवार है, 25 अक्टूबर का क्या वार है, गुरुवार है, तो क्या तुम 1 अक्टूबर का वार निकाल सकते हो। 1 अक्टूबर का क्या वार होगा बताओ, तारीखों का अंतर 24 और बटे में 7 या 21, शेष कितना बच रहा है, शेष बच रहा है 3। तो यहाँ से 3 दिन पहले, गुरु से पहले बुध मंगल और सोम, तो यहाँ कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार। तो 1 तारीख का क्या है दोस्तों, सोमवार है। 1 अक्टूबर का क्या है, सोमवार। तो सोमवार कितनी बार आएगा बताओ। अगर अक्टूबर का महीना है तो दोस्तों अक्टूबर के महीने में दिन होते हैं 31। अक्टूबर के महीने में दिन कितने होंगे, अक्टूबर के महीने में दिनों की संख्या होती है बेटा 31। और 31 में ध्यान रखिएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3 को पढ़ने वाला, 1 2 और 3 को पढ़ने वाले वार, पढ़ने वाले वार कितनी बार, पढ़ने वाले वार 5 बार आते हैं, 5 बार आते हैं, 5 बार आते हैं, 5 बार आते हैं। वह बाकी सभी वार कितनी बार आएंगे, बाकी सभी वार बेटा 4 4 बार आते हैं, 4 4 बार आते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या, 4 4 बार दोस्तों आते हैं। तो सोमवार की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 5 हो जाएगी। बोलो सोमवार की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, 5 होगी आप लोगों की। क्लियर है क्या, आई होप समझ में ये बात आ गई होगी आप लोगों के। चलिएगा देखो अगला क्वेश्चन, एक माह शुक्रवार को प्रारंभ एवं समाप्त होता है तो उस महीने में कितने दिन होंगे। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक महीना है जो शुक्रवार को प्रारंभ होता है और समाप्त भी होता है। समाप्त का मतलब समाप्त भी शुक्रवार को हो रहा है। और ये बात देखो याद करो, जब फ्रिक्वेंसी ऑफ डेज मैंने पढ़ाया था तब मैंने चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि लीप वर्ष के जनवरी माह में 1 तारीख को पड़ने वाला वार 5 बार आता है, यानी कि वो वार जिस वार से शुरू होता है उसी वार पर क्या होता है, खत्म होता है। तो दोस्तों ये नोट भी लिखाया था मैंने, आप चाहो तो अभी भी लिख सकते हो।
नॉट क्या था कि लीप वर्ष के फरवरी माह में, लीप वर्ष के फरवरी माह में केवल केवल एक तारीख को पड़ने वाला वार, केवल एक तारीख को पड़ने वाला वार 5 बार आता है, 5 बार आता है, 5 बार आता है। वह बाकी सभी वार वह बाकी सभी वार 4 4 बार आते हैं, 4 4 बार आते हैं। ये बात पढ़ाई थी कि नहीं पढ़ाई थी बताओ दोस्तों, ये बात पढ़ाई थी कि 29 लीप वर्ष का फरवरी महीना जिस वार से शुरू होगा उसी वार पर खत्म होगा। और ये देखो सवाल का थोड़ा डिफरेंट टाइप क्या कह रहा है, स्नेहा को ठीक से याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 16 से पहले लेकिन 11 के बाद। भाई स्नेहा को क्या याद है, स्नेहा को याद है कि पिताजी का जो जन्मदिन है ना वो 11 के तो बाद और 16 के पहले, तो 11 के बाद और 16 के पहले ये चारों तारीखें होंगी। जबकि उसके छोटे भाई को ठीक से याद है, भाई छोटे भाई के अनुसार दोस्तों क्या याद है कि पिताजी का जन्मदिन 13 के बाद लेकिन 18 से पहले, 13 के बाद लेकिन 18 से पहले, तो तारीखें मेरे भाई ये पड़ेंगी। और उसके बड़े भाई को ठीक से याद है, बड़े भाई के अनुसार पिताजी का जन्मदिन कब है कि उनके पिता का जन्मदिन एक सम तारीख को है, सम तारीख। बोलो बात समझ में आ गई क्या। और यदि तीनों के वक्तव्य सही हो तो एक निश्चित, तो किस तारीख को निश्चित रूप से पिताजी का जन्मदिन है, तीनों के वक्तव्य सही हो तो ऐसे केस के अंदर बेटा 14 वो तारीख है जो तीनों के अंदर बातों को क्या कर रही है, कॉमन आ रही है। तो जो तीनों के अंदर कॉमन होगा ना वो होगा पिताजी का जन्मदिन। तो पिताजी का जन्मदिन जन्मदिन कब होगा प्यारे बच्चों, 14 तारीख को। बोलो बात समझ में आ गई, किस तारीख को होगा, 14 तारीख को होगा। क्लियर है क्या, क्योंकि यहाँ पर तीनों की बातें क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं आप लोगों की। बोलो क्लियर है क्या। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और देखिएगा अगला, मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा है, सुरेश, और सुरेश से कितना बड़ा है मुकेश, 300 दिन। बेटा जो बड़ा होता है वो पहले पैदा होगा, तो मुकेश सुरेश से 300 दिन बड़ा है, जबकि रिया मुकेश से 90 सप्ताह। मुकेश से भी बड़ी कौन है, रिया, और वो कितनी बड़ी है दोस्तों, 90 सप्ताह। जो बड़ा होगा वो पहले पैदा होगा। यदि रिया का जन्म सोमवार को, रिया का जन्म कब हो रहा है प्यारे बच्चों, सोमवार को हुआ, तो सुरेश का जन्म कब हुआ। देखिए ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, जब जब अंतर पूरे पूरे सप्ताह का होता है तो वार बेटा वही होगा। यहाँ पर वार कौन सा होगा प्यारे बच्चों, सोमवार होगा, क्योंकि यहाँ तो अंतर पूरे पूरे सप्ताह का है। अब वो गणित मत लगाना कि पहले 90 सप्ताह को 7 से गुणा करके हम दिन बनाएंगे और फिर 7 का भाग देके शेष ज्ञात करेंगे। दोस्तों यहाँ शेषफल कुछ भी नहीं रहने वाला, जब अंतर पूरे पूरे सप्ताह का होता है तो वार वही रहेगा। अब मुकेश और सुरेश में अंतर 300 दिनों का है, तो यहाँ 300 में 7 का भाग लगा दो, 7 चौके 28, 2 बचा, 0 उतार लिया, तो यहाँ 7 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, शेष कितना बच रहा है बताओ, 6 बच रहा है। यहाँ से 6 दिन बाद या एक दिन पहले कौन सा वार हो गया, रविवार। रविवार दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में खूब आते हैं। बोलो क्लियर है ना। तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास जो है आप लगातार करते रहिएगा दोस्तों। और इसी के साथ कैलेंडर का एक और सेशन जो है दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। और अगले वाले वीडियो में दोस्तों हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसको अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, धन्यवाद।